भगोड़ी भैंस और रिक्शा बचाव का मामला। विशाल गन्ने के खेतों के बीच बसा रामपुरवा नाम का एक हलचल भरा फिर भी बेहद आकर्षक गांव बसा था। यहाँ का जीवन सादा था, मुर्गों की बांग और दूर से ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से भरा हुआ, लेकिन एक उमस भरी दोपहर रामपुरवा के सामने एक ऐसा संकट आया जिसने उसकी चतुराई की परीक्षा ली और उसे हंसी से लोटपोट कर दिया। भगोड़ी भैंस का मामला। अब लाली कोई साधारण भैंस नहीं थी, वह गांव के पुजारी पंडित जी की थी, जो अपने गठीले शरीर से ज्यादा अपने मधुर मंत्रोच्चार के लिए जाने जाते थे। लाली आदत की पक्की थी, गर्मी की हवा की तरह कोमल, सिवाय जब उसकी दोपहर की झपकी में खलल पड़ता था। और आज एक शरारती पटाखे जो स्वाभाविक रूप से चिंटू नाम के एक शरारती लड़के ने छोड़ा था, ने लाली की शांति भंग कर दी थी। लाली घबराकर अपने बंधन से छूट गई। एक जोरदार मुआ की आवाज के साथ वह गांव के मुख्य रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ी। वह मिसेज शर्मा के सब्जी के खेत से टकराई, अलविदा लौकी नाई की दुकान के पास से फिसली, जिससे एक अधमुंदा ग्राहक उछलकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और सीधे साप्ताहिक हाट की ओर चल पड़ी, जो अपने चरम पर था। इसे पकड़ो, लाली को पकड़ो, पंडित जी चिल्लाए। उनका जनेऊ लहरा रहा था क्योंकि वे उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। वे पुजारी कम और एक भ्रमित बिजूका ज्यादा लग रहे थे। शुरू में स्तब्ध, गांव वाले तुरंत हरकत में आ गए। पुरुषों ने रस्सियां पकड़ ली, महिलाओं ने झाड़ू लहराई और बच्चे उत्साह से उनके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन डर से भरी लाली आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। वह चकमा देती रही, वह टेढ़ी मेढ़ी चलती रही। उसने विक्रेताओं को भागते हुए देखा, बिखरे हुए प्याज, उड़ते हुए टमाटर और उल्टे हुए चाय के प्यालों का झरना उसके अराजक रास्ते को चिन्हित कर रहा था। तभी गांव का खुशमिजाज और हमेशा आशावादी रिक्शा चालक, रिक्शा वाला रमेश प्रकट हुआ। रमेश का रिक्शा, जो चटक पीले रंग से रंगा था, उसकी शान और खुशी का कारण था। उसने लाली को घबराए हुए गांव वालों को दौड़ते हुए देखा और उसे एक गहरी प्रेरणा का एहसास हुआ। रास्ता खाली करो, रमेश अपने यात्री को छोड़कर चिल्लाया। उसने फुर्ती से अपना रिक्शा घुमाकर लाली के रास्ते में सीधा खड़ा कर दिया, जिससे एक तरह का अस्थायी अवरोध बन गया। लाली घबराहट में अंधी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। वह सीधे रिक्शा की ओर दौड़ी, लेकिन आखिरी क्षण में रमेश ने आश्चर्यजनक रूप से फुर्ती से रिक्शा का हैंडल घुमाया, जिससे लाली के टकराते ही वह घूम गया, दुर्घटनाग्रस्त होने के बजाय। लाली ने खुद को रिक्शा की सवारी वाली सीट पर सही सलामत पाया। हाँ, आपने सही पढ़ा, डरी हुई भैंस भौतिकी को चुनौती देने वाली घबराहट के एक पल में किसी तरह रिक्शे में बैठ गई थी। उसका बड़ा सिर वहाँ निकला हुआ था, जहाँ आमतौर पर एक यात्री का सिर होता है।